सैनी को कभी माफ नहीं करूंगी, ना ही रामवीर साख्या को। और ये जो क्राइम ब्रांच है बबीता तोमर मैडम है, मैं कभी माफ नहीं करूंगी ऐसे अधिकारियों को जो पैसे लेके बेटियों की केस डायरी प्रभावित करते हैं। मेरे दिल से पूछ के देखो, मैं जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ या जिंदा लाश पड़ी हूँ मैं। मुझे हर टाइम डर रहता कब मुझे मार देंगे, किधर से मेरे पे हमला होगा, मुझे खुद नहीं समझ आता। मैं तो योगी जी को यह कहती हूँ, अगर आपके नेतृत्व में ये सब हो रहा तो आपके या तो पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ जा रही है, अवहेलना कर रही है आपके आदेशों का, या फिर आप ही करवा रहे हैं, तो आपको मुख्यमंत्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उनके साथ मुझे भेजा, मेरी आंखों के सामने पैसे गिन के दिए गए वहां पे, अंदर चीख के आके कह के दिखाया कि मेरा बलात्कार हुआ, मेरे भी इज्जत है, मैं भी मान सम्मान के साथ जीना चाहती थी। चाचा वीरेंद्र जी, आज पहली बार मैंने उनकी आंख में आंसू देखा मेरी वजह से। कुंवारी लड़के को इन लोगों ने इस तरीके से दिखाया गया कि पता नहीं कितने साल से शादीशुदा है, इस तरह ये मेरा हाल किया गया, और एक सरकार के मुंह पे धब्बा हूं मैं। हमारे साथ हैं पथिक जनशक्ति पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोनू रानी शर्मा। अभी यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं और पीछे बोर्ड लगा हुआ है शंकराचार्य के साथ की गई अभद्रता के विरोध में, या कुछ और मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि शंकराचार्य के साथ जो अभद्रता की गई उसी विषय में। दूसरा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से मेरा गैंगरेप हुआ था, गांव गाना खंडी के लोग थे, छांगुर के गुर्गे थे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि सोनू मेरी बेटी, मेरे सर पे हाथ रख देते हैं। आप मिली थी मुख्यमंत्री जी से? 3 टाइम मिल चुकी मुख्यमंत्री जी से, शक्ल देखते ही पहचान लेंगे। छांगुर का केस खोलने वाली लड़की मैं हूँ, बाद में कितने चेहरे आए मुझे मतलब नहीं है। उस केस को अहम कड़ी मैं हूँ जो उसको खोला, छांगुर को। मुख्यमंत्री जी से बार बार मिली, 3 टाइम मिली जनता दरबार में जा जाके, मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि सोनू मेरी बेटी तो अनाथ नहीं है। आज उस सोनू बेटी के गैंग रेपी जो छांगुर के गुर्गे सरेआम छाती चोरी करके आया, ये करे क्या कर लेगी, ऐसी ऐसी गालियां देते ना कि कानों से खून आने लग जाए, इस तरह की धमकियां मेरे को दे रहे। पुलिस प्रशासन की नजर में मैंने सारे संज्ञान में दे दिया, लिखित रूप में भी मैंने दे दिया। पता नहीं है योगी जी की सरकार में योगी जी के कहने पे ही हो रहा है या पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। 164 के बयान के साथ छेड़छाड़ करना आसान बात नहीं है। मेरे 164 के बयान के साथ छेड़छाड़ कर दी, हेर फेर कर दी। कैसे पता चला कि छेड़छाड़ कर दी? जब अपराधी जो है छांगुर टीम के जो गुर्गे थे 2 महीने में जमानत पे बाहर आए, और जब मुझे पता लगा धारा ही काट दी गई। ये आपने कहाँ से पता चला? वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं। कोर्ट से पता चला ना। मैं मुझे आपको बताया गया कि कोर्ट से एडवोकेट ने बताया धाराएं काट दी गई हैं। धाराएं काट दी गई हैं। धारा किस आधार पर काटी? धर्म परिवर्तन की धारा थी। छांगुर धर्म बदलने के लिए तो मेरा बलात्कार हुआ, मैंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए तो मेरा बलात्कार हुआ, भी ये मुसलमान नहीं बनी। उनकी सोच मानसिकता ऐसी थी उन लोगों की। तो वो धर्म परिवर्तन की धारा किस आधार पर काटी पुलिस अधिकारियों ने? 164 के बयान में इतना हेरफेर कर दिया इन लोगों ने, अपने आप ही कर दिया। और आज वो सरेआम आके चौड़ी छत्ती करके घूम रहे हैं। मुझे ना तो प्रशासन पे यकीन रहा, ना मुख्यमंत्री जी पे यकीन रहा। सरकार से मुख्यमंत्री जी ने आपके सर पे हाथ रखा, आपको अपनी बेटी माना, आपने उन्हीं पे यकीन नहीं है? यकीन इसलिए ने सर पे हाथ रखा। सर पे हाथ रखने के बावजूद मुझे न्याय कहाँ मिला? न्याय तो नहीं मिला मुझे। जिन लोगों पर आपने आरोप लगाए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, कोर्ट ने उनको जमानत दी। वो एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई, उन्हें गिरफ्तारी नहीं करना चाहते थे पुलिस प्रशासन। क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों ने खुला ये कहा हमने छाती पे पत्थर रख के गिरफ्तार किया है, सीने पे पत्थर। क्या आरोप में दम कम लग रहा होगा? दम कम क्यों था? नोटों का दम ज्यादा था। एक लड़की की इज्जत से बढ़ के नोटों का दम ज्यादा था। मुख्यमंत्री जी की बेटी जब आपके सर पे मुख्यमंत्री जी ने हाथ रखा तो आप मुख्यमंत्री जी की बेटी हुई, और उसके बाद भी इतना हेर फेर हो सकता है? आपको इतना विश्वास है? मैं जिंदा बैठी हूँ, मुझे पूरा काट दिया था, ये देखिए पूरा काट रखा था। ये मैं जिंदा बैठी हूँ ना, जिंदा सबूत हूँ मैं। और एक सरकार के मुंह पे धब्बा हूं मैं कि उनकी बेटियों को न्याय नहीं है कहीं भी। जब ये न्याय नहीं कर सकते, एक तरफ कहते हैं योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उसकी पुलिस प्रशासन उन बेटियों के बलात्कारियों को, उनको मारने काटने वालों को सरेआम पुलिस प्रशासन सपोर्ट करके बचा रहा है। या तो मुख्यमंत्री जी के कहने पे पुलिस प्रशासन ऐसा कर रहा है या मनमानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मैं बोल रही हूँ, अगर आपसे और कुछ नहीं होता, आपकी सरकार पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं होता, मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दो और मुझे जेल भेज दो, मुझे फांसी लटका दो, और या फिर आप इस्तीफा दे दो। आप अक्षम हैं, अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए, क्योंकि योगी जी की सरकार में सर पे हाथ रखने के बावजूद, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद धाराएं काट दी गई, चार्जशीट जो होती है एक तरफा कर दी गई, केस डायरी को प्रभावित किया गया पैसे का बल पर।
पुलिस प्रशासन को, चंद्रसेन सैनी एसएचओ को, रामवीर साख्या को 3 लाख रुपए मेरी आंखों के सामने गिन के दिए गए थे। मेरा मेडिकल ना हो, मेरा एफआईआर दर्ज ना हो, एक अत्याचार नहीं था। जब मैं मुख्यमंत्री जी के दरबार पे गई थी, मुख्यमंत्री के दरबार से उठा लिया गया था मुझे, पुलिस ने मारते पीटते वापस लाके बलात्कार करने वाले वसीम के चाचा फरमान के घर छोड़ दिया कि वो बार बार मेरा बलात्कार करे। पुलिस प्रशासन का क्या काम था? मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ती, मुझे नारी निकेतन में छोड़ती, नारी वन स्टॉप सेंटर है, मैं अनाथ लड़की थी ना, मुझे कहीं भी छोड़ती। फिर पुलिस वाले बार बार बलात्कारियों को क्यों दे रहे थे? जिन पर आरोप आपने लगाए, जो भी सच्चाई वो मैं नहीं कह सकता, तो क्या वो इतने प्रभावशाली लोग हैं कि आप एक मुख्यमंत्री की बेटी होते हुए, मुख्यमंत्री जी का आपके सर पे हाथ, तो उनको इतना जो है छूट दी गई? ऐसे उनका प्रभाव क्या है? प्रभाव पैसे का ज्यादा, स्मैक बेचने वाले लोग हैं, फंडिंग उनको मिल रही थी, सऊदी से फंडिंग उनको मिल रही थी। अच्छा, आप तो हैं भी मूलतः कर्नाटक से? मैं कर्नाटक की लड़की हूँ। और ये जो आरोपी हैं, ये गांव घन्ना खंडी के यूपी सहारनपुर के हैं। यहाँ पे मेरे न्यूड वीडियो फोटोज थे जिनके ऊपर ब्लैकमेल करके यहाँ तक बुलाया मुझे, सऊदी लेके गए, वहां मेरे को शोषण किया। मैंने धर्म कभी बदला ही नहीं और न मैंने बदला। अगर संपर्क में आप कैसे आई थी इनके? इनकी औरतें इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये इंस्टाग्राम से ट्रैप करते हैं कि हिंदू बन के हम हिंदू हैं। अच्छा, ये ट्रैपिंग इतनी बढ़िया करते हैं ना। और इनका मास्टरमाइंड था मेन छांगुर, इनका सिंडिकेट कोई छोटा नहीं था। फर्जी पासपोर्ट पे मुझे सऊदी भेजा, मुझे पता ही नहीं था। क्यों? मेरे बाप नहीं था, माँ नहीं थी, मैं अनाथ लड़की थी, मुझे ये नहीं पता भाई पासपोर्ट होता क्या। आपको ये नहीं पता था आप फ्लाइट में बैठ के विदेश जा रही हैं? मुझे ये कहा गया था कि दूसरी जगह। मैंने सोचा जिस तरीके से तुम बेंगलोर में हो इस तरीके से वो होगा, मुझे ये थोड़ी पता था भी आउट ऑफ कंट्री है वो तो मुझे तब पता चला जब मुझे वहां पर ये सब देखने को मिला। गटर में लड़कियां सड़ रही थी सऊदी के अंदर, जो गटर में जो इस्लाम को बोलेंगे वो बाहर आएंगे, नहीं तो लड़कियां थी, कम से कम भी 12-13 लड़कियां वहां मौजूद थी। आशा नेगी जिसने एक बार मुझे कहा था किसी तरीके से तू बच ले, यहाँ से तू बच ले, तू निकल जा यहाँ से। आशा नेगी का आज तक कोई अता पता नहीं है। मैं सरकार को बोल बोल के थक गई, मैंने कब्रिस्तान तक खुदवाया छांगुर के घर का सरकार से। मैंने मीडिया के अंदर नोएडा चैनलों पे जा जाके सरकार से कह कह के मैंने उसका कब्रिस्तान तक खुदवाया। उस लड़की का अता पता आज तक नहीं है, जिसने मुझे कहा तू अगर इनके विरोध करेगी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और जब मुझे यहाँ आके पता लगता कि जिस लड़की का मैं नाम ले रही हूँ वो आशा नेगी, मेरठ की रहने वाली लड़की है, जो कि 2019 से गायब है। और 2019 में ही इन लोगों ने आंकड़ा मेरे पे रखा था और 2021 में मुझे सऊदी लेके गए ये लोग। हालांकि हाईलाइट केस रहा है पुलिस प्रशासन में। ये कह रही नोटों की गर्मी इतनी है क्या उनके वर्दी के जो उनको 2-2 लाख रुपए उनके मेहनत के मिल रहे कम पड़ रहे हैं क्या? कि बेटियों की गैंग रेप करने वालों से भी पैसा लेके खा रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, कि उनकी नौकरी का पैसा कम पड़ रहा है। बहुत बड़े आरोप लगा रही है पुलिस प्रशासन पर। मैं सच्चाई के आरोप लगा रही हूँ, न्यायपालिका पर, मुख्यमंत्री जी पर। मुख्यमंत्री जी को मैं ये कह रही हूँ, आपकी सरकार में, आपके राज में आपकी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ तो बेटी पढ़ाओगे? स्कूल में जाओगे, स्कूल में दरिंदे मिलेंगे, वहां राक्षस बैठे हैं। बेटी को कहाँ बचाओगे? बाहर निकलेगी, कमाने के लिए निकलेंगे तो वहां दरिंदे बैठे नोचने के लिए। कहीं भी बेटी सेफ नहीं है, फिर बेटी को बचा कैसे रहे हो? मुझे ये बताओ। तो यहाँ हम बेटियों को बचा रहे हैं। आपके सहारनपुर के मैं बता दे रही हूँ, 1000 मुद्दे में बेटियों की आवाज उठा रही हूँ, 1000 मुद्दे मेरे सामने आते हैं। आज इस लड़की का रेप हो गया, आज इसका बलात्कार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि बलात्कार करने वालों को हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है, पुलिस वालों को पैसा दे लेके कैश डायरी कमजोर करके उनको बेल मिल जाते हैं, आगे दूसरी लड़की को शिकार बनाते हैं, फिर तीसरी को बनाते हैं। ये बलात्कार के अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं, अगर एक बलात्कारी को ढंग से फांसी दी जाए ना तो दूसरा बलात्कार करने वाला 100 बार सोचेगा। और मेरा गैंग रेप हुआ, सिगरेटों से जलाया गया था, मुझे चाकुओं से वार किया, कुल्हाड़ियों से मेरा पूरा चेहरा काट दिया गया था, मेरा गर्भपात तक करवाया गया तारावती हॉस्पिटल के अंदर। पुलिस प्रशासन ने क्या किया मेरे साथ में? कितना सपोर्ट किया मुझे? किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया उस वक्त। ये तो माननीय एसएसपी महोदय जी आए थे, अब उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था मेरा। और वो भी जब सड़कों पे उतरने वाले हो गए तब जाके उनकी गिरफ्तारी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे की गई थी, ना कि दिल से उन्होंने गिरफ्तारी कभी की नहीं पुलिस प्रशासन ने। आप एक बात बता दें, एक लड़की चीख चीख के ये कहती रही मीडिया में मेरा बलात्कार हो, मेरा गैंग रेप हुआ है, मुझे बचा लो। वो बचने के लिए तड़पती थी और उस लड़की की आवाज ना सुने पुलिस अधिकारी। क्या पुलिस अधिकारियों को उस लड़की की चीखों से ज्यादा पैसा है? मैं चंद्रसेन सैनी को कभी माफ नहीं करूंगी, ना ही रामवीर साख्या को। और ये जो क्राइम ब्रांच है, बबीता तोमर मैडम है, मैं कभी माफ नहीं करूंगी ऐसे अधिकारियों को जो पैसे लेके बेटियों की कैश डायरी प्रभावित करते हैं। मेरे दिल से पूछ के देखो, मैं जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ या जिंदा लाश पड़ी हूँ मैं?
मुझे हर टाइम डर रहता कब मुझे मार देंगे, किधर से मेरे पे हमला होगा, मुझे खुद नहीं समझ आता। आपको तो सुरक्षा भी दी गई थी शायद। क्या सुरक्षा, दिन में 12 बजे स्कूटी पहुंचती है घर पे, शाम को 5 बजे निकल लेती है वो लेडीज महिला, और यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ बैठू देवबंद में। अभी कहाँ है आपकी कहाँ है सुरक्षा? मेरी सुरक्षा? कहाँ सिक्योरिटी, कहाँ सिक्योरिटी, मैं पूछना चाहती हूँ ना। मैं तो योगी जी को ये कहती हूँ, अगर आपके नेतृत्व में ये सब हो रहा तो आपके, या तो पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ जा रही है, अवहेलना कर रही है आपके आदेशों का, या फिर आप ही करवा रहे हैं, तो आपको मुख्यमंत्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। संत महात्माओं को तो खींच खींच के पीट रहे हैं, शाखाएं उनकी नोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। एक तरफ बलात्कार करने वालों को छोड़ रहे हैं, तो काल नेमी बलात्कार करने वाले, लफ्ज याद करने वाले लोग हैं, और उनको बचाने वाले लोग काल नेमी है, उनको बचाने वाले लोग काल नेमी है। सोनू जी, आप समझ पा रही हैं आप किनको बोल रही हैं जिन्होंने आपके सर पे हाथ रखा था? मुख्यमंत्री साधु जी, उनके खिलाफ आप बोल रही हैं? मैं मुख्यमंत्री जी को ये कह रही हूँ कि आप मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, आप मेरे पे कोई मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल भेज दीजिए, क्योंकि मेरे अपराधियों को जेल नहीं भेज सकते आप। आपने सिर्फ छांगुर छांगुर को उठाया, मेरा बलात्कार उसके लोगों ने किया था, धर्म बदलने के लिए किया, फिर धर्म परिवर्तन की धारा क्यों काटी पुलिस अधिकारियों ने? पुलिस प्रशासन तो सरकार के कहने से चलता, मेरे कहने से नहीं चलता ना। चलता तो उन्हीं के कहने से, या तो योगी जी के कहने पे चल रहा है या पैसे लेके कर रहे हैं ना। मेरे सामने 3 लाख का सौदा हुआ, कितने लाख का सौदा हुआ है आगे पीछे यही नहीं पता है। आपके सामने कैसे हुआ? आप तो प्रतिवादी हैं। जब मुझे आप तो दायर करने वाली हैं केस। जब मैं थाने पहुंची थी, मेरा रेप हुआ, तब पुलिस अधिकारियों ने तुरंत जिन्होंने बलात्कार किया उनको वहीं बुलाया, उनके साथ मुझे भेजा, मेरी आंखों के सामने पैसे गिन के दिए गए वहां पे। तो और क्या कहूंगी मैं? उसके बाद तो जेल गए ना? जेल, मुकदमा दर्ज होने के बाद 4-3 महीने के बाद सड़कों पे उतरने वाले हो गए, तब जाके एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई, एक फॉर्मेलिटी। आप एक बताओ, धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग रेपियों को क्या 2 महीने में बेल मिल जाती है? 2 महीने में आ गए? 2 महीने में बेल मिलती है क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फाइलें सड़ जाती हैं। कोर्ट ने कुछ तो आधार माना होगा जमानत का। कुछ आधार ने केस डायरी कमजोर, एक साइड केस डायरी पूरी 1 साइड कर रखी थी, केस डायरी प्रभावित की हुई थी, चार्जशीट 1 साइड की हुई थी, धाराएं काट दी इन्होंने, अहम धारा काट दी। क्यों काटी? किसके कहने पे काटी? बलात्कार मेरा हुआ था, किसी और का नहीं। कोई बेटी मीडिया के अंदर चीख के आके कह के दिखाए कि मेरा बलात्कार हुआ, मेरे भी इज्जत है, मैं भी मान सम्मान के साथ जीना चाहती थी। हर बेटी मान सम्मान के साथ जीना चाहती है। कुछ बेटियां इसी शर्म की वजह से आवाज नहीं उठा पाती, और जो मेरे जैसे आवाज उठाती है उसे कहाँ न्याय मिलता है? 2 महीने में आके चोरी छाती करके 3 बार धमकी दे ली, लिखित रूप में एसएचओ साहब को देख के आई हूँ, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस जो सिक्योरिटी के सामने लोगों ने गवाही दी कि वो आके बदतमीजी करके जैसे गालियां दे के गए बलात्कार करने वाले, क्या वो इसलिए उनको जमानत दिलाई की पुलिस प्रशासन ने? तो कि वो आके मुझे मारे या मेरा दोबारा बलात्कार करे या मुझे मार के फेंक दे? कौन आवाज उठाएगा? आप बताइए। लोगों के इतनी बेटियां लोग पैदा, बाप भाई कोई ना कोई, तो मेरा तो कोई भी नहीं है। ऊपर छत नीचे मैं और या मेरा भगवान है, उसके अलावा कोई जी का तो हाथ आपके सर पे। चाचा वीरेंद्र जी, आज पहली बार मैंने उनकी आंख में आंसू देखा, मेरी वजह से उनकी आंख में आंसू देखा। जहां तक मैंने सुनने में, आज तक वो किसी वजह से उनकी आंख में आंसू नहीं आए, और आज मेरे लिए रोए है वो। ये पुलिस प्रशासन कमजोर नहीं है तो क्या है? डीएम साहब के धरने पे बैठी थी, आश्वासन दिया, कुछ नहीं किया। आश्वासन। मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आ रहे थे देवबंद, रात के 10:30 बजे मेरा मेडिकल हो रहा था, रीमेडिकल होना, सोनू जी तुम्हारा रीमेडिकल, वो रीमेडिकल अब क्यों नहीं हुआ? 5 दिन हो गए, क्यों मेडिकल नहीं हुआ? क्या मुख्यमंत्री जी आता है तभी रीमेडिकल होता है वो? तो उसके बाद मेडिकल नहीं होता। मेरा गर्भपात हुआ था तारावती हॉस्पिटल में, मेरी बिना मर्जी के, मेरा नाम बदल के, मुझे बेहोश करके, क्योंकि पूरा खोल रखा था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं पता कितने टांके आए होंगे उस टाइम पे मेरे। इतनी अभद्रता मेरे साथ की गई तारावती हॉस्पिटल जयपाल का। मैं अनमैरिड लड़की थी, कुंवारी लड़की को इन लोगों ने इस तरीके से दिखाया गया कि पता नहीं कितने साल से शादीशुदा है, इस तरह ये मेरा हाल किया गया। मैं जिंदा तो वैसे भी नहीं हो, तो जिंदा लाश हूं। या तो सरकार मुझे फांसी दे दे, मेरे पे कोई मुकदमा लगा दे, या फिर जिन पुलिस अधिकारियों ने मेरे साथ इस तरीके का भेदभाव किया उनको सस्पेंड करके उनको जेल भेजे, और मेरे गैंग रेपियों को दोबारा जेल भेजे।